हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए एंशिएंट हिस्ट्री से प्रागैतिहासिक काल टॉपिक लेकर के आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया। पहला पुरापाषाण काल, दूसरा आपका मध्य पाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल पैलेलिथिक एज कब से आरंभ हुआ है? आरंभ से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व। और मेसोलिथिक एज जो है मध्यपाषाण काल और 10,000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। नवपाषाण काल नियोलिथिक एज 6,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व। और फिर आगे आपका पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल में ही आधुनिक मानव का विकास हुआ, होमोसेपियंस का विकास हुआ, मनुष्य का, जो कि वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। और फिर चित्रकला का भी विकास हुआ था उच्च पुरापाषाण काल में। पुरापाषाण काल में मानव जो था वो शिकारी जीवन जी रहा था। एक जंगल से दूसरे जंगल जाता था और शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। इस काल में पत्थर के क्रूड उपकरणों की प्रधानता अधिक थी। इसमें कुल्हाड़ी का आविष्कार भी पुरापाषाण काल में किया गया था। चॉपर, चॉपिंग, गाड़ासा खंडक भी पुरापाषाण काल में ही उपकरणों का विकास हुआ था। नेक्स्ट आपका है मध्य पाषाण काल, 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व। इस काल में मानव शल्क उपकरणों का प्रयोग करने लगा। छोटे छोटे पाषाण उपकरण बनाने लग गए। अब मानव मछली पकड़ने लग गया। मध्य पाषाण काल में मानव जो है धीरे धीरे विकसित धीरे धीरे होने लग गया, मछली पकड़ने लग गया, फिर पक्षियों का शिकार करने लग गया। इस तरह प्रेक्षापास्त्र तकनीक का विकास हुआ। अब उड़ते हुए पक्षियों को मारने के लिए भी सोचने लग गया। पहले तो वो ऐसे ही पक्षी को पकड़ रहा था, मछली मार रहा था, वो पक्षी उड़ रहा, उसको कैसे पकड़ेंगे, इसके बारे में भी धीरे धीरे मध्य पाषाण काल में सोचने लग गया। इस काल के अंतर्गत मानव पशुपालन करने लग गया। इसी काल में जो है मध्य पाषाण काल में मानव पशुपालन भी करने लग गया। इसका सर्वप्रथम साक्ष्य बांगोर राजस्थान से मिलता है। इसी समय से मानवीय आक्रमण या युद्ध का आरंभ हुआ। इसका सर्वप्रथम साक्ष्य सरायनगर, राय, उत्तर प्रदेश से मिलता है। नेक्स्ट आपका है नवपाषाण काल, 6,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व। इस काल में कृषि की शुरुआत हो गई। कृषि की शुरुआत कब हुई? नवपाषाण काल में। कृषि का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है कहाँ से मिला था? मेरगढ़ से मिला था कृषि का। अब अस्थाई ग्राम गांव का विकास हुआ। अस्थाई ग्राम गांव का विकास भी नवपाषाण काल में हुआ। साथ ही मृत भांडों का निर्माण होने लग गया। मानव ने सर्वप्रथम धातु का प्रयोग किया नवपाषाण काल में ही। पहली प्रयुक्त धातु कौन थी नवपाषाण काल में? तांबा थी। इसी काल को क्रांति का काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत कौन सब काल आ गया? ताम्रपाषाण काल भी प्रागैतिहासिक नवपाषाण काल में आता है। और इसको नवपाषाण काल को ताम्रपाषाण काल भी कहा गया, क्योंकि सर्वप्रथम तांबा का साक्ष्य जो है प्रयुक्त धातु सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, इसीलिए ताम्रपाषाण काल कहा गया है। तांबा का प्रयोग किया गया नवपाषाण काल में। नेक्स्ट आपका है ताम्रपाषाण काल के बारे में देखते हैं। ताम्रपाषाण काल में तांबे और पत्थर के उपकरण मिलते हैं। सभी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां कृषक ग्रामीण संस्कृतियां थी, जहां माँ देवी की उपासना प्रचलित थी। स्थान विशेष के नाम पर ताम्रपाषाण कालीन प्रमुख संस्कृतियां निम्नलिखित है। ताम्रपाषाण काल में कुछ प्रमुख संस्कृतियां जो है वो दिया गया है इसमें। आहार संस्कृति, बनास संस्कृति राजस्थान का जो है ये राजस्थान में प्रचलित थी। आहार संस्कृत और बनास संस्कृत भी इसी को कहा जाता है। प्रमुख स्थल आहार बालाघाट, गिलूद था। आहार को ताम्रवती कहा गया क्योंकि यह बड़ी मात्रा में तांबा मिलता था। आहार में ताम्रवती कहा गया है, यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में तांबा पाया जाता था इसीलिए। गिलूद में पकी हुई ईंटों का साक्ष्य मिले हैं। गिलूद कहाँ पे है?
राजस्थान में है। मालवा संस्कृति नेक्स्ट आपका है। प्रमुख स्थल जो है कायथा, एरन, नवदा टोली। यह कहाँ है? नवदा टोली, एरन, कायथा MP में है, यानी मध्य प्रदेश। नवदा टोली से अनाज का साक्ष्य मिले हैं और मालवा मृतभांड अपनी उत्कृष्टता के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट आपका है जोड़वे संस्कृति। ताम्रपाषाण काल में ही आता है। आहार संस्कृत, बनास संस्कृत और मालवा संस्कृत। और तीसरा आपका है जोड़वे संस्कृति। प्रमुख स्थल जो है जोड़वे, नवेशा, देमाबाद, इनामगांव, यह महाराष्ट्र में पड़ता है। देमाबाद से गेंडा, हाथी एवं भैंस की मूर्तियां मिली है तथा एवं रथ चलाते हुए मानव मूर्तियां भी मिली है। जोड़वे का मुख्य विशेषता यह थी कि यहाँ वयस्क व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात पैर का निचला हिस्सा काटकर दफनाया जाता था। जोड़वे में जो है यहाँ जोड़वे संस्कृति में मुख्य विशेषता यह था यहाँ पे कि अगर कोई व्यक्ति मर गया है तो मरने के बाद उसका पैर का निचला हिस्सा काटकर दफनाया जाता था ताकि वह भूत ना बन सके। यह उनके अंधविश्वास का ही प्रमाण था। थैंक यू। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आगे आप लोगों के लिए वीडियो बना करके ला सकूं। थैंक यू।